सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। सभी को जय भी नमो बुद्धाय। सभी उपस्थित हैं यहीं पे सभी लोगों को, और मैं श्री गणेश चंद्र बोस जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने धम्पस संघ टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया। उसके लिए उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी सोच रहे होंगे कि धम्पस संघ है क्या? इतनी देर से सबको देख रहे हैं, धम्पस संघ क्या है? धम्पस संघ एक समूह है बौद्ध तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को, एक जो हमें मार्ग मिला है, तथागत बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए, धम्पस संघ उस पे कार्य करता है। धम्पस संघ ने इसी, जैसे कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि हमारा भारत बौद्ध में बने, और उनके लिए उन्होंने बहुत से कार्य करे, धम्म दीक्षा भी ली गई, पर वो उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। पर इस कड़ी को धम्पस संघ आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए कार्यगर है और आगे कार्य कर रहा है। तो धम्पस संघ ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसको 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में। प्रथम वर्ष हमारा बहुत छोटा सा कोर्स है और हम सब जो यहाँ आचार्य बैठे हैं पहले वो सब कोर्स करे हुए हैं। 2 पेजों का कोर्स है और उसमें हमने जो बुद्धिज्म की मेन टीचिंग्स हैं, जो कि हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में होना बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर वो कोर्स है। मैं उसको अगर बताऊं कि अगर वो हम उस कोर्स को याद कर लेते हैं और या सिर्फ याद ही ना करें, उसको अपने व्यवहार में भी लाने का पूरा प्रयास करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन बहुत मतलब सुधर जाएगा और हम अपने जीवन में बहुत से अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो धम्पस संघ ये कार्य करता है और इसके लिए हम जो कोर्स तैयार किए उसको एक आचार्य भी दिए जाते हैं जो इस कोर्स को तैयार कराने में उनकी पूरी सहायता करते हैं। और जब ये कोर्स तैयार किया जाता है तो एक परीक्षा होती है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद हम सब ऐसे आचार्य बन जाते हैं। और जब हम आचार्य बन जाते हैं तो इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, वो आचार्य जो होते हैं आगे सिखाते हैं, इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से कड़ी आगे बढ़ती चली जाती है और जो हमारा सपना है भारत को बौद्ध में करने का, वो निश्चित ही एक दिन आगे पूरा होने का साकार हो जाता है जी। और हमारा दूसरा वर्ष है वह द्वितीय वर्ष है। द्वितीय वर्ष संस्कार का है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक संस्कार किया है उसी तरह से और भी विवाह का संस्कार है या जन्मदिन मनाने का संस्कार है, ऐसे संस्कारों का भी कोर्स होता है। तो ये कोर्स भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यदि हम सब याद कर ले तो निश्चित ही अपने जीवन में बहुत कुछ एक बदलाव देखते हैं। मैं तो अपना अगर अनुभव साझा करूं तो मैं भी नहीं जानती थी कि धम्पद क्या है या धम्पद कोर्स क्या कराता है। मैं भी शायद ऐसी थी कि कुछ नहीं पता है, पर मैंने जब पहली बार इस कोर्स को ऑनलाइन मीटिंग मैंने जब इसको ज्वाइन किया, बड़े नखरे में ज्वाइन किया क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो इस सब में थे, वो चाहते थे कि मैं धम्पद संघ करूं, पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं करना, मुझे नहीं जाना है, धम्पद नहीं सीखना है। पर जब मैंने पहली बार इस कोर्स को, ऐसा होता है ना कि हम पुरुषों को टाल देते हैं, महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है, बार बार कहते हैं तो सोचते हैं क्यों कह रहे हैं, हमें क्यों माननी, इनकी बात हम अपने हैं, अपने से मानेंगे। पर कहीं ना कहीं कोना होता है प्रेम का अपने संगनी की तरफ, अपने साथी की तरफ। तो उस कोने को मैंने सोचा कि चलिए इतने दिनों से कह रहे हैं तो एक बार ज्वाइन करके देख लेना चाहिए। मैंने ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइन किया इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बट फिर इंटरेस्ट आया। तो एक बहुत सुंदर वर्ड इस संघ में यूज किया जाता है, आदरणीय। तो हम जब किसी को भी संबोधित करते हैं तो यहाँ पर आदरणीय करके संबोधित करते हैं, चाहे छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जानता है, अनपढ़ है, नहीं अनपढ़ है, पर उसको एक आदर भाव से संबोधित किया जाता है। तो बहुत खूबसूरत वर्ड मुझे संघ से मिला, जो मैंने मैं अपने परिवार में यूज किया, कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद इतना बदलाव मैंने अपने परिवार में देखा, अपने बच्चों में देखा, अपने पति में देखा। तो जिस भाव से मैं जुड़ी थी वो भाव बिल्कुल खत्म हो गया
और आज मैं संघ की उप संघ नायिका हूँ। मेरे 2 बच्चे भी आचार्य हैं और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि हम सब महिलाएं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, सब कोर्स करने का प्रयास करें। और यहाँ पे मैं महिलाओं से ज़्यादा चाहूँगी कि कोर्स करें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे सिखाएंगे नहीं। पुरुष जब पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए ही पढ़ता है, पर जब महिलाएं पढ़ती हैं तो पूरे परिवार के लिए पढ़ती हैं। तो यदि महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों को सिखाएंगी और एक बहुत अच्छा उदाहरण इस समाज को दे पाएंगी। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी महिलाएं इस कोर्स करने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। सभी ने मेरी बात को सुना, ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बुद्धाय सभी को। मैं आचार्य आयरा सिंह, मैं कुछ पद आपके सामने बोलना चाहती हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुपंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भास्ति व करोति व ततो न दुखमन वेति चक्कर व वहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अकोछी मंग, अवधि मंग, अजेनी मंग, हासी में ये चातंग उन्हें हंती वेरम तेसम पसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता है। नाही वेरन वेरानी सम्मंतिद कुलाचनम अवेरन च सम्मंतिद एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होते हैं, अब वैर से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। नवोदय आदरणीय संघ को सभी जो यहाँ हैं उपलब्ध हैं। अगोछी मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, हासी में ये चेतन निहंती वेरंग देसन न सम्मति। इसका अर्थ है उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इसका एक उदाहरण है, जैसे स्कूल में ही जैसे लोग मेरे दोस्तों में हो जाती है, कभी कभार लड़ाई हो जाती है, बहुत चीज़ें समझ नहीं पाती, तो उसमें लगता है कि कोई ज़्यादा बोल गया, किसी ने ज़्यादा कर दिया, या फिर उसने मुझे ये कर दिया, ये बोल दिया। तो इसलिए अगर मन में आप ऐसा रखेंगे उसके प्रति बुरा ही, तो फिर आप कभी भी वो चीज़ें संभाल नहीं पाएंगे। एक को मन को शांत रखना पड़ता है ताकि चीज़ें जो हैं वो संभल जाए। मेरा जय भीम नवोदय और आप सभी को बधाई हो। यहाँ बाबा साहब और गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि धम्म क्या है। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित परयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है और यही इस संसार का सनातन नियम है। इसी के साथ मैं आपको एक गाथा भी बताऊंगी। नहि वेरेण वेराणी समन्तित कुदाचनं अवेरेण च समन्ति एस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इस संसार का यही सनातन नियम है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरे स्कूल में 2 लड़कियां हैं मेरी क्लासमेट्स, उनकी कभी नहीं बनी स्टार्टिंग से ही, मतलब दोनों बहुत एक दूसरे से लड़ती आई है और अभी कुछ टाइम पहले ही उन दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो गई। दोनों बहुत गंदी तरह से लड़ रही थी, बहसाबाजी हो रही थी उनकी, वो उसको कुछ बोल रही है, वो उसको कुछ बोल रही है।
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लड़ाई क्यों हुई है? बोली कि ये मेरी सीट पे बैठ गई और मुझे नहीं बैठने दिया इसने। बस इतनी सी बात पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा चिल्ला रही थी और क्लास में टीचर नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें ये गाथा बताई, नहीं वीरेन वीराणी समन्तित कुदाचनंग एवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। और इस गाथा का अर्थ बता दिया मैंने हिंदी में कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, वैर से ही वैर शांत होता है। इतना कहते ही जो मेरी एक फ्रेंड थी वो तो समझ गई कि हाँ बहन तो ठीक बोल रही है और ये तो अब बोलती रहेगी और इसी की जबान गंदी होगी, मैं शांत हो जाती हूँ। इतना बोलते ही दोनों की लड़ाई शांत हो गई। टीचर बोलती है कि तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि इनकी लड़ाई शांत होगी, ये तो कभी शांत ही नहीं होती। मैंने मैम को बता दिया कि ये बोला। फिर बोली बहुत अच्छा किया वैसे तो। फिर मैंने मैम को बताया कि आप भी इसको जुड़े संघ से तो आपके भी जिंदगी में बहुत फायदे हो सकते हैं और सबकी जिंदगी में ये क्रोध, मतलब इससे ये हमारा शरीर जला रहा है, गुस्सा आना कि किसी भी काम पे शांति नहीं है और कोई कुछ बोल देता है तो पलट के जवाब दे देते हैं तभी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए इन बातों का पालन करना है और बुद्ध भगवान के विचारों पे चलना है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आदरणीय साथियों, मैं आचार्य मंगल शरण बुद्ध के धरती उत्तराखंड से ही हूँ और आदरणीय वकील साहब जी सामने इनका वीडियो देखकर मैं प्रभावित हुआ और धम्म प्रसंग में जुड़ा हुआ हूँ। मैं सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब जी को चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धेय श्री हरि राम जी के चरणों में नमन करते हुए मैं करणी में का वचन करना चाहूँगा। करणीयमर्थ कुशलेन यं तं संतं पदं अभिशमेच्च शक्को उजुच सुजुच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानि संतोषकोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्हुक उत्ति सतीन्द्रियोच निपिकोच अपगभ्भो कुलेषु अनन्नो गिद्धो न च खुद्धं समाचरे किंचि येन बियुं परे उपवदेयुं सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचि प्राणभूतत्ति तसावाता वरावा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमा रस्सिका अणुकतुला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा एच दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं कुपेत नातिमयन्थ कथचिन्न किञ्चि व्यारोषणा पटिघशय्या नायम् अयंस दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतञ्च सर्वलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधोश्रुतिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निशिनो वा शयानो वा यावतस्य विगतमितो एतं सतिं अधिष्ठय्य ब्रह्ममेतं विहारं इद्माहु दिट्ठं च अनुपगं शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेदं नहि जातो गभसेयं पुनरेति। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब
के चरणों में नमन, सभी महापुरुषों को नमन वंदन, और श्री हरिराव जी आपको भी नमन, और आपके परिवार के जो बच्चे हैं इन सबको बहुत अनंत मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। आपने बहुत अग्रणीय कार्य किया है। हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे कुछ ऐसा करें कि एक विशेष पहचान बनाए, तो वो आज आपने कारवा करके दिखाया है, और आपके लिए आपका पूरा परिवार खुशी रहे, संपन्न रहे, निरोग रहे, तन मन धन से स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी उपासक उपासिकाओं और प्यारे बच्चों सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बड़ा खुशी का दिन है। वह दिन है जो कि आदरणीय गणेश चंद्रा जी और आपके परिवार ने जो सपना अपने पूर्वजों का सजोया था इस दम्मय कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, उस कार्य के लिए आपने आज पूरा करके दिखाया है। आपने अपने तन मन धन से इस जगह को तैयार किया। ये बुद्ध विहार आपकी धरोहर है और आप बच्चों की परिवार की आपकी ये विरासत है। इस विरासत को आगे बनाए रखना है। जिस भाव से आपके पिताजी ने, मम्मी ने, परिवार के लोगों ने इस बुद्ध विहार का निर्माण किया, इसको आगे ले जाना है और यहाँ से पूरे उत्तराखंड में बुद्धमय भारत बनाने का प्रयास करना है, और हमें अपने नाते रिश्तेदार, अपने समाज के लोगों को जागृत करना है। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे अपेक्षा की जाती है, और आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आज जो धम्मपद संघ यहाँ पर आया है और जो आपके यहाँ ये इतना बेहतरीन संस्कार में जो शिरकत करने आया है, आप भी धम्मपद संघ से जुड़ें और इस कारवा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्योंकि हम लोग तमाम प्रकार के संस्कार तो जानते हैं जो तथागत बुद्ध ने हमको धम्म दिया, उन संस्कारों को हम धीमे धीमे भूल चुके हैं, और आज हम अंधविश्वास, पाखंड और गैर वैज्ञानिकता की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि ये पथ अंधकार की ओर ले जाता है। तो हमें प्रकाश के, अंधकार से प्रकाश की ओर आना है, और अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए तथागत बुद्ध ने, बोधिसत्व बाबा साहब और हमारे बहुजन महापुरुषों ने हम लोगों को यही प्रेरणा दी है कि हमें वैज्ञानिकवादी बनना है, तर्कवादी बनना है। जैसे कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं अब आपको परिचय देना चाहूँगा धम्मपद संघ का। ये धम्मपद संघ है क्या और ये क्या कार्य कर रहा है। तो आदरणीय जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको ध्यान से समझें। धम्म तथागत बुद्ध ने जो हमको दिया है, सारे संसार को दिया है, सारी मानवता को दिया है, ये धम्म दिया है। और धम्म है क्या? धम्म है एक प्रकृति। जो प्रकृति हम आप चारों ओर देख रहे हैं, ये खूबसूरत प्रकृति, यही धम्म है। इसमें किसी प्रकार की छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। और तथागत बुद्ध इसी चीज को बताना चाहते हैं कि हम सभी लोग धम्म को धारण करें। आज हम लोगों के अंदर अनेकों प्रकार की, अपने से दूसरों के प्रति अनेकों प्रकार की ईर्ष्याएं, जलन, द्वेष, घृणा, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। इन सब चीजों को भूल करके हम मतलब समतावादी बने, धम्म को धारण करें और सुखमय जीवन जिएं, स्वयं जिएं, दूसरों को जीने दें। तथागत बुद्ध ऐसा हम सबसे, सभी मानवता से ये संदेश देने का कार्य किया था। इसीलिए तथागत बुद्ध को मतलब करुणा के सागर कहा जाता है। उनमें इतनी मैत्री और करुणा थी, इसीलिए तथागत बुद्ध के धम्म को आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है, और करुणा के रूप में ही जाना जाता है। आज अनेकों प्रकार के हमारे दाएं बाएं प्रकार, अनेकों प्रकार के जो पाखंड हो रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो उसमें हिंसा के अलावा कुछ नहीं है। उसमें भेदभाव, ऊंच नीच, तमाम कुरीतियों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमें धम्म की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है, आदरणीय गणेश चंद्रा जी और आपकी पत्नी, आप लोगों ने तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब के विचारों पर चल करके, जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो,
आपने उन तीनों बातों का बखूबी मतलब पालन किया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके आज उन्हें अग्रणीय मुकाम हासिल कराया। ये देन किसकी है? ये शिक्षा किसकी है? सिखलाई किसकी है? बोधिसत्व बाबा साहब की है। और बोधिसत्व बाबा साहब की बातों को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनमें बहुत ही अमूल परिवर्तन हुआ है, बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन हुआ है, जो कि आदरणीय गणेश चंद्र चंद्रा जी के परिवार में देखा जा सकता है। आज हम दूर दूर तक देखते हैं, हमें डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे जज, अच्छे वकील नजर नहीं आते, वो हमें इसी घर में देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? ये बाबा साहब की सिखलाई है। और इस शिक्षा को हम जहां पर भी लागू करेंगे, इसी तरीके से चमत्कार निकल के आएंगे और हम कहां से कहां पहुंचेंगे, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। आदरणीय जी, धम्मपथ संघ, धम्म के बारे में बता चुका हूं। पथ मीन्स होता है रास्ता। हमें धम्म के रास्ते पे चलना है और चलने के लिए हमें सबको चलना है। परिवार के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है, देश दुनिया के साथ चलना है। तो ये पथ हो गया, रास्ता हो गया। संघ में समूह, हमें समूह के बीच में चलना है। हमें जो कुतर्क करते हैं, जो अंधविश्वास पाखंड में रहते हैं, उनसे बच के रहना है। वैज्ञानिकवादी बनना है, तर्कवादी बनना है और इस तरीके का हमें संघ के साथ रहना है। आदरणीय जी, आगे तथागत बुद्ध में हमारे संघ ने मतलब कहा है, क्षमा करना सीखिए। आज क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर, घर में क्या, घर के बाहर क्या, मतलब आग बबूला हो जाते हैं और वो आग बबूला होने का कारण दुख का कारण बनता है, वो नफरत का बीज बो देता है। इसलिए धम्मपथ संघ कह रहा है कि हम क्षमा करना सीखें। हम जब क्षमाशील हो जाएंगे तो हमारा समाज बेहतर समाज बनेगा। आदरणीय जी, दूसरा है सहनशील बनिए। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते हैं, कुछ अपशब्द कह देते हैं, इसलिए सहनशील, गंभीर होना बहुत जरूरी है। ये हमारा धम्मपथ संघ हमको ये शिक्षा देता है और ये शिक्षा तथागत बुद्ध की शिक्षा है। आधुनिक समय में ये शिक्षा आज धम्मपथ संघ दे रहा है। इस शिक्षा कोई हमारे संघ की बनाई हुई नहीं है, ये तथागत बुद्ध हमारे महापुरुषों की शिक्षा है। इन शिक्षाओं की बात धम्मपथ संघ कर रहा है। आदरणीय जी, आगे है धैर्य रखिए। हम छोटी छोटी बातों पर धैर्य नहीं रख पाते और वहां पर भी हम नफरत के बीज बो देते हैं। इसलिए हमें धैर्यवान बन के रहना है, बना के रखना है और अपने समाज में भी धैर्य बनाए रखने की प्रयत्न करना है, परिवारों में भी प्रयत्न करना है। ऐसी शिक्षाएं तथागत बुद्ध की हैं। अप्रमादी बनिए। अप्रमादी क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं और वो दुनिया भर के ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और सारी सुख सुविधाओं जीने के लिए बुद्ध ये नहीं कहते हैं, प्रकृति ये नहीं कहती कि आप सब कुछ अपने पास समेट के रख लें, उसका भोग करें, उसको दूसरों के लिए भी छोड़ें, सुरक्षित रखें, ये सब ठीक है, बाकी उसका दुरुपयोग ना करें। आदरणीय जी, सब कुछ बदलने वाला है। ये संसार अनित्य है, तथागत बुद्ध कहते हैं। और आज नहीं कहा, ये 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने कह दिया है। ये संसार अनित्य है। जो संसार में पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन निश्चित इस संसार को छोड़ के जाना है। ये मनुष्य और पशु पक्षी नहीं, ये जो सारी सृष्टि है, ये एक न एक दिन, इसकी भी एक निश्चित उम्र है, एक निश्चित समय पर ये पैदा हुई थी। इसी प्रकार से दुनिया की सभी चीजें एक न एक नष्ट हो जाएंगी। तो हमें हमेशा अपने आप में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आज हम संसार में आए हैं, पैदा हुए हैं, हमारे परिवार ने, हमारे माँ बाप ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, इसका हम बहुमूल्य तरीके से मतलब अपने जीवन में लाएं, उपयोग करें और समाज को बांटें। क्योंकि जो कुछ हम अच्छे कार्य करते हैं, आज हमारे महापुरुषों ने जो किया है, उनकी शिक्षाएं आज जो हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी कुछ ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जो आने वाली पीढ़ियां हमारा भी नाम लें और हमसे प्रेरणा लें। ऐसा हम कुछ कार्य करें, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है। वो दिन आएगा कि हम भी नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, मगर आने वाली पीढ़ियां निश्चित होंगी। हमें उनके लिए सब कुछ संभाल के बना के रखने की जरूरत है। आदरणीय जी, मैं भी कहना चाहूंगा
अगर धम्म की बात करते हैं, आज समय बहुत बदल गया है। हम दूसरी तरफ तो चले गए हैं, दूसरी संस्कृति में तो प्रवेश कर गए हैं और वहाँ हर तरीके से हम संस्कारों को सीख गए हैं, जबकि वो संस्कार हमें आगे कहीं नहीं ले जाते हैं, बल्कि गर्त में ले जाते हैं। और हमें गर्त में नहीं जाना है, दलदल में नहीं जाना है, कीचड़ में नहीं जाना है। हमें साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर आना है, और वो स्वच्छ जगह है तथागत बुद्ध का धम्म। और धम्म सीखने के लिए हमें कुछ मौखिक चीज़ें सीखनी जरूरी हैं, कुछ भौतिक चीज़ें सीखनी जरूरी हैं। जैसे अभी संस्कार हुआ था, हम जय भीम कह लेते हैं, नमो बुद्धाय कह लेते हैं, इससे धम्म धारण नहीं होता और ना इससे धम्म को फैलाया जा सकता। धम्म धारण करने के लिए हमें कुछ भौतिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमारे पूज्य भंते जी के लिए हमने मतलब क्षमा याचना की, शील याचना की, और हमें पूज्य भंते जी ने वंदना दी, तिरतन दिया, पंचशील दिया और हमको क्षमा दान दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम क्षमा तो मांगे दूसरों से, जब क्षमा मांगेंगे तब हमें कोई क्षमा करेगा। ये सीखना बड़ा जरूरी है। और किस तरीके से हम लोगों ने क्षमा याचना की, शील याचना की, किस तरीके से पूज्य भंते जी ने हम लोगों को वंदना दी और तिरतन वंदना दी, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। इस तरीके से हमको ये चीज़ सीखनी है। और आप भी धम्मपद से जुड़े, ये जो मौलिक चीज़ें हैं ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं। और आपको सिखाने के लिए हमारे अनेकों आचार्य हैं, पूरे देश में अनेकों जिलों से, अनेकों प्रदेशों से हैं, वो आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको रटाएंगे। जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी परीक्षा कराई जाएगी, आप भी आचार्य की श्रेणी में आ जाएंगे और आप अपने आसपास में वही प्रकाश फैलाएंगे जो तथागत बुद्ध ने फैलाया था। मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आदरणीय आचार्य